हमारे में तिया 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 मित्तल है जी। तिया मित्तल एक 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 बेटी है जो। हाँ जी, बोलने को क्या गया। ज्योति जी, हाँ तिया मित्तल आ गई बेटे। चलिए बच्चे बोलिए, आप क्या बोलेंगे। सबको मेरा नमस्ते। मैं वेरी गुड। तिया मित्तल आज आप सबके सामने एक कविता बोलने जा रही हूँ। भारत प्यारा देश हमारा, तन मन इस पर वारेंगे। शतशत नदियाँ संचन करती, फल फूलों से लदी है धरती। जिस भूमि पर जन्म लिया है, माता उसे पुकारेंगे। भारत प्यारा देश हमारा, तन मन इस पर वारेंगे। श्यामला पावन धरती, जन जन का जो पालन करती। पाल पोस कर बड़ा किया है, उसकी रात सिर धारेंगे। भारत प्यारा देश हमारा, तन मन इस पर वारेंगे। खोटी खोटी है जिसके वादे, फिर क्यों माता रहे उदासी। कांप उठेंगे शत्रु सारे, जब सब मिलकर ललकारेंगे। भारत प्यारा देश हमारा, तन मन इस पर वारेंगे। धन्यवाद। शाबाश शाबाश बेटे शाबाश। क्या कर रही हो। अजय भाई आप नजर नहीं आ रहे है। दादी दादा है इसके, निर्मल गुप्ता एंड बीएस गुप्ता जी। अच्छा वेरी गुड। दादाजी और दादी जी को दोनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी अब आप शुरू कीजिए। अजय भाई को कुछ उसमें टेक्निकली प्रॉब्लम नजर आ रही है। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है जी। आपकी आवाज आ रही है बढ़िया। अच्छा ठीक है, तो ठीक है। आज जो हमारा जो विषय है वह है हम देवताओं के प्रिय क्यों बने। हम जितने भी हम यज्ञ के मंत्र बोलते हैं उसमें शुरू में हम कई ऐसे मंत्र हैं जिनका मीनिंग ये है कि हम देवताओं को कहते हैं कि आप हमारे इस यज्ञ में सम्मिलित हों और हमारे साक्षी बने और हम आपका आवाहन करते हैं। ऐसा कुछ थोड़ा बहुत मुझे इस चीज का ज्ञान है। तो आचार्य वीरेंद्र कुमार जी आज हमारे बीच में हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि अब अगला कार्यक्रम जो है वह आपके एंड पे होगा। मेरा कुछ आज कुछ गड़बड़ है क्योंकि जिस सिस्टम से हम पहले करते हैं उस सिस्टम से नहीं, क्योंकि ज्योति को थोड़ा आज कोविड है तो वो अपने कमरे से कर रही है, इसलिए कुछ थोड़ी गड़बड़ है। लेकिन संभवतः बाकी और लोगों के लिए सब ठीक चल रहा होगा, ऐसी आशा के साथ आचार्य वीरेंद्र कुमार जी अब आपकी ओर से। हाँ जी। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदरणीय भद्र पुरुषों, आप और हम सब लोग फिर से एक बार इस सत्संग में उपस्थित हैं। थोड़े से विलंब के साथ ही सही, पर वो जो हमारे यहाँ कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए, हम प्रयत्न करेंगे कि आज की इस चर्चा को
परमात्मा के नाम के साथ जिसको हम शुरू कर रहे हैं भली भांति समझ सकें, इस पर विचार कर सकें, इसको अच्छी तरह से अपने चिंतन में ला सकें। आप लोग पिछले कई शुक्रवार से सत्संग से कर्म, आयु, भोग इन सब के संबंध में विचार सुन रहे हैं। मैं भी आपके बीच में इस मध्य उपस्थित रहा। मैंने भी कई बार विचारों को सुना। फिर जैसे ही प्रधान जी से बात हुई, मेरे मन में विचार आया कि जीवन जगत, जीवन मृत्यु, कर्म इन सब के संबंध में चर्चा विचार सुन लेने के बाद, कर लेने के बाद, हम एक बार उस परम पिता परमात्मा को, उस परम देव परमात्मा को और जीवन में जो दिव्य शक्तियां हैं उनको और हमारे जीवन में जो देवता हैं उनको भी याद करें। क्योंकि वेद के बहुत सारे मंत्रों ने कहा कि जो देवताओं का प्रिय होता है उसको मृत्यु का भय नहीं। सहगल साहब शुरू में यज्ञ के संबंध में चर्चा कर रहे थे, वहां मंत्र में आता है वयम श्याम पतयोरयिनाम वयम देवानाम सुमतौ श्याम। ऐसा भी मंत्र का अंश है कि हम देवताओं की बुद्धि, देवताओं के विचारों में, यानी देवताओं को हम याद रखें। जैसे हम अपने चाहने वालों से कहते हैं ना कि जी दुआओं में याद रखना, जैसा हम प्रयोग करते हैं, ऐसा ही ये वेद के मंत्र का प्रयोग है कि वयम देवानाम सुमतौ श्याम। तब जबकि देवताओं के संबंध में हमारे शास्त्रों में इतनी सारी चर्चा है, तब हमारे मन में ये विचार आया कि एक बार इस सब देवताओं के संबंध में हम विचार करें। हम जब प्रार्थना करते हैं, स्वस्ति वाचन का पाठ करते हैं, तो वहां एक मंत्र आता है, देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणि। कहते हैं कि ये जो सविता देवता है जिसने जीवन दिया, उस सविता देवता ने हे मानव तुझे संसार में श्रेष्ठ कर्म करके आप्यायध्वम, अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए भेजा। कुल मिलाकर के भाव यह है कि संसार में सामान्यतया 3 तरह के लोग माने जाते हैं। एक हम सब लोग मानव हैं, एक मानव के शरीर में ही दानव वृत्ति के लोग होते हैं, और दूसरा हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो निस्वार्थ भाव से दूसरों का हित करते हैं, दूसरों को खुशी पहुंचाते हैं, दूसरों के लिए अच्छा चिंतन करते हैं, दूसरों के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, ऐसे लोग धीरे धीरे दिव्य गुणों से युक्त होते हैं। ऐसे ऐसे लोग देवता बन जाते हैं। तब आज हम ये विचार करने लगे कि हम देवताओं के प्रिय क्यों बने। हम सब लोग जिस संस्कृति के उपासक हैं वो यज्ञीय संस्कृति है, और यज्ञीय संस्कृति 2 अर्थों में पूर्ण होती है। एक, हम कुछ सामग्री तैयार करते हैं, घी है, सामग्री है, समिधा है, और भी भोज्य पदार्थ हैं, जो कुछ भी आप और हम सब लोग लेकर के यज्ञ में बैठते हैं, हम भोज्य सामग्री तैयार करते हैं और उस सामग्री को अग्नि को भेंट करते हैं। अग्नि को भेंट करते हैं, साथ में मंत्रों का पाठ करते हैं, और मंत्रों के साथ भी प्रत्येक मंत्र के आदि और अंत में ओम का उच्चारण करते हैं। हमारे विचारकों ने कहा कि यदि आहुतियां भेंट करना सिर्फ हमारा यज्ञ होता, हमारी देवताओं की पूजा होती। क्योंकि जिसे हम यज्ञ कहते हैं, संस्कृत के आचार्यों ने कहा कि यज्ञ एक शब्द है जिसके 3 अर्थ हैं, यानी ये 3 अर्थ हो तो यज्ञ पूर्ण होता है। कौन से 3 अर्थ हो? कहने लगे देवताओं की पूजा, यज्ञ देव पूजा संगति कर्ण दानेशु। ये संस्कृत का जो अर्थ लिखा, कहने लगे देवताओं की पूजा, देवताओं का संगति करण, उनके साथ बैठना, और देवताओं के लिए दान समर्पित करना। इसलिए विचार करना, स्वामी दयानंद ने इस यज्ञ को, जिसके 3 अर्थ थे स्वयं,
इसको एक और विशेष नाम दिया। जहां 5 यज्ञों का विधान किया गया, वहां इस यज्ञ को देव यज्ञ कहा जाता, जबकि पहले से ही इसके साथ देव जुड़ा हुआ। संस्कृत के आचार्यों ने कहा यज्ञ का अर्थ ही होता है देवताओं की पूजा, यज्ञ का अर्थ ही होता है देवताओं का संगतिकरण, और यज्ञ का अर्थ ही होता है देवताओं के लिए दान। पर ऋषि दयानंद ने फिर से देव यज्ञ का विधान किया। क्यों विधान किया? इसलिए कि जो सामग्री, जो कुछ हम सब लोग भेंट करते हैं, ऋषि दयानंद की परंपरा में इतना मात्र यज्ञ नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी महाराज एक जगह लिखते हैं, अग्नये परमेश्वराय जल वायु शुद्धिकरणाय च। कहने लगे कि यज्ञ में आहुति देने का जो उद्देश्य है वो जल और वायु की शुद्धिकरण तो है, लेकिन जल वायु की शुद्धिकरण मात्र ही नहीं है, बल्कि अग्नये परमेश्वराय, उस अग्नि स्वरूप परमात्मा के प्रति अपनी हविषा विधेम, अपनी सकल श्रद्धा को भेंट करना भी है। इस तरह से विचार करें कि हमारे घर में एक व्यक्ति आया, जब भी कभी कोई हमारे घर में व्यक्ति आता है तब हम उसकी सेवा सत्कार करते हैं, उसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, उसके लिए खाने पीने के पदार्थ रखते हैं। वह घर में आया, हमने चाय पानी और जो भी व्यवस्था है उसके लिए सारी चीजें रखी, लेकिन सारी चीजें रखने मात्र से ही अतिथि की प्रसन्नता और अतिथि का सत्कार पूर्ण नहीं हो सकता। कब तक? जब तक कि हम बैठ करके उस अतिथि के साथ में उसके विचार न सुने, उससे कुछ मार्गदर्शन न लें, उसका हाल चाल न पूछें, अपना हाल चाल न बताएं। अगर हमारे घर में कोई व्यक्ति आए और हम उससे बढ़िया खाने पीने की चीजें रख दें और उससे बात न करके विदा कर दें, तो वो अगली बार आएगा नहीं और यूं कहेगा कि मैं क्या भूखा था जो आपके घर आया था? नहीं। तब अतिथि सत्कार पूर्ण माना जाएगा जब हम उसको भेंट भी करें और उसके साथ बैठ करके विचारों को सुने भी, अपने भी विचार उनके सामने रखें, उनका संवाद भी हो। ऐसे ही स्वामी जी महाराज कहते हैं, ऐसे ही हमारे विचारक कहते हैं कि यज्ञ जिसको कहते हैं, देवताओं की पूजा, देवताओं का संगतिकरण, देवताओं के लिए समर्पण जिसको कहते हैं, उसका एक हिस्सा तो वह हो गया जिसको आपने भेंट किया। जिन वस्तुओं को आपने भेंट किया, यह एक हिस्सा हो गया। इसलिए देखिए, इन वस्तुओं के साथ एक विशेष बात हम और कहते चलते हैं। ये कहते हैं कि ईश्वर ये तो तेरा दिया हुआ, ये तो तूने ही हमको दिया है, इदम न मम, ये तो तेरा ही दिया हुआ। ये समर्पण का सबसे बड़ा जो टेक है, जो शब्द है कि परमात्मा ये तो तेरा दिया हुआ। अब इतना ही नहीं, इतने के बाद जो अगला वाला हिस्सा है, जैसे अतिथि के साथ हमारा मेल मुलाकात, अतिथि के साथ हमारी चर्चा विचार महत्वपूर्ण है, ऐसे ही यह यज्ञ, यह संगतिकरण, यह देवताओं की समीपता तब पूर्ण होती है जब हम उनके साथ अपने आप को जोड़ लें। स्वस्ति वाचन का एक मंत्र है, बहुत सरल मंत्र है, हम सब लोगों ने सुना हुआ है, बहुत ही बढ़िया मंत्र है। और मंत्र ये कहता है कि हम देवताओं की समीपता, हम देवताओं के पास क्यों बैठें, क्यों हम देवताओं के प्रिय बने। देखिए, ये संसार का नियम है कि जो जिसकी उपासना करता है, जिसका जैसा चिंतन होता है, वो वैसे लोगों की ही उपासना करता है। उपासना यानी समीप बैठना। अपनी तरह के, हमारे यहाँ तो कहा जाता है ना कि ऐसे व्यक्ति को वैसा व्यक्ति गंगा जी के घाट पे भी ढूंढ लेता है। यानी जिसका जैसा चिंतन होता है वह उसी तरह के व्यक्तियों को प्रिय मानता है, ऐसे ही लोगों के साथ बैठता है, ऐसे ही लोगों का संग करता है। और हमारे यहाँ ये भी कहा गया कि जो जैसे व्यक्तियों का, जैसी चीजों का संग करता है, वह धीरे धीरे वैसा ही होता चला जाता है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक हमारे यहाँ ये नियम बनाया गया कि सुबह शाम बैठ करके उस परमात्मा की समीपता को, उसके पास बैठने का यत्न करें। क्यों यत्न करें? क्योंकि भगवान का ही आदेश है। कमाल की बात यह है कि परमात्मा का वेद में जो आदेश और उपदेश है, वो वेद में आज्ञा के रूप में भी है,
सलाह के रूप में भी है, मार्गदर्शन के रूप में। ऐसे जैसे एक माता पिता अपनी संतान को कभी आज्ञा के रूप में कहते हैं, कभी उसको सलाह देते हैं, कभी उसका मार्गदर्शन करते हैं। तो भगवान एक मंत्र जिसकी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, करने लगा हूं, वो मंत्र है देवानाम सख्यम उपसेदिमा वयम, देवानाम भद्रा सुमति ऋजूयताम, देवानाम रातिरभिनो निवर्तताम, देवानाम सख्यमुपसेदिमा वयम, देवान आयु प्रतिरंतु जीवस। भगवान का बहुत सुंदर उपदेश है और इस अर्थ में यह उपदेश बहुत महत्वपूर्ण है कि जब जब हम देवताओं की समीपता में बैठते हैं और जो व्यक्ति देवताओं की समीपता में बैठा उस व्यक्ति के जीवन में दिव्य गुणों का आधान हो गया। उदाहरणों से हम इस बात को देखेंगे। आइए पहले विचार करें परमात्मा कहते क्या है, परमात्मा का आदेश क्या है। भगवान कहते हैं वयम देवानाम सख्यम उपसेदिमा, हम देवताओं की सख्य यानी मित्रता, उपसेदिमा यानी बैठे, हम देवताओं की मित्रता में बैठे, हमारा संबंध देवताओं से हो। और शब्द बहुत कमाल का है, मित्रता। ये नहीं कहा कि बड़े बड़प्पन में या और किसी अर्थ में, नहीं, मित्रता। क्योंकि मित्र के साथ बैठ करके व्यक्ति अपने हृदय की सारी बातों को बता सकता है, मित्र से वह सारी बातें निवेदित कर सकता है, उन बातों को भी जो शायद अपने बड़े को, अपने घर के व्यक्ति को न कह पाए, ऐसी बातों को भी कोई भी व्यक्ति अपने मित्र से कह सकता है। क्योंकि मित्र वह होता है जो मित्र के लिए सहायक होता है, जो सुख में दुख में एक दूसरे के साथ होता है। मंत्र ने कहा वयम देवानाम सख्यम उपसेदिमा, हम देवताओं की मित्रता में बैठे। विचार करें, देवताओं की मित्रता में बैठने वाला व्यक्ति देव बन जाता है, देवताओं की समीपता में रहने वाला व्यक्ति देव बन जाता है। और यही मंत्र आगे और भी विशेष बात कहता है कि जो देवताओं के समीप बैठता है, देवानाम भद्रा सुमति ऋजूयताम, ऋजूयताम देवानाम भद्रा सुमति, जो कृपा करने वाले व्यक्ति देवता हैं वह पास बैठने वाले को भद्रा सुमति, उसको अच्छी बुद्धि देते हैं, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती। आप और हम सबको याद है ना, हमारे जो दादा गुरु थे स्वामी दयानंद के गुरु विरजानंद जी, विरजानंद जी की बुद्धि के संबंध में ये कहा जाता है कि इतनी निर्मल थी कि एक बार जो सुन लिया वो स्मरण हो जाता था। लेकिन कैसे? उनके जीवन में आता है कि वह 1008 बार गंगा में आकंठ डूब करके गायत्री मंत्र का पाठ किया करते थे। वह देवताओं की उस परम देव, उस सविता देवता की समीपता का अनुभव करते थे, उसकी मित्रता में बैठते थे और उसका परिणाम यह था कि उनकी बुद्धि इतनी निर्मल, देवानाम भद्रा सुमति ऋजूयताम, जो कृपा करने वाले देव हैं, जब उनकी समीपता में इंसान बैठता है तो उसको सुमति की प्राप्ति होती है। और तुलसीदास जी ने कहा कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां अच्छी बुद्धि होती है। हम तो गायत्री मंत्र में भी कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो बहुत सारी बातें कि या मेधाम देवगणा पितरश्च, हम तो बहुत सारी बातें कहते हैं कि परमात्मा में तेरी समीपता में बैठूं। और मैं और भी विचार कर रहा था कि परमात्मा की समीपता में बैठे, सबसे पहली चीज क्या प्राप्त होती है? भगवान ने कहा बुद्धि। और एक मंत्र आप और हम और कहते हैं, हम कहते हैं स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानम आयु प्राणम प्रजाम पशु। कहने लगे कि उस वेद माता की गोद में बैठने वाले व्यक्ति को, वह स्तुति किए जाने पर वह वेद माता गोद में बैठने वाले व्यक्ति को सबसे पहले आयु प्रदान करती है। संसार में जितने लोग हैं, विचार करना, दीर्घ आयु की प्रार्थना हमेशा की गई। और भगवान ने वेद के अनेक मंत्रों में इस बात का उल्लेख किया, इस बात का आदेश दिया, जिक्र किया कि आयुर्यज्ञेन कल्पता, उस परमात्मा की समीपता से,
स्वामी जी ने जहां परमात्मा के अनेक नामों का जिक्र किया सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में, वहां यज्ञ भी परमात्मा का ही नाम। इसलिए तो हम प्रार्थना करते हैं यज्ञ रूप प्रभु हमारे, ये भी परमात्मा का ही नाम। इसलिए क्योंकि उसकी समीपता से, जो व्यक्ति उसकी समीपता में चला गया, उसकी भद्रा सुमति, उसकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। आपको याद है महात्मा मुंशीराम का जीवन? महात्मा मुंशीराम जो आगे चल करके स्वामी श्रद्धानंद बने, उनके जीवन की घटना मुझे याद है, आपको भी याद होगी। उन्होंने अपने जीवनी लिखी कल्याण मार्ग का पथिक, और उसमें वो वर्णन करते हैं कि मेरे पिता पुलिस कप्तान थे, पुलिस कोतवाल। बरेली में स्वामी दयानंद का आगमन हुआ। क्योंकि पुलिस कोतवाल थे, इसीलिए मेरे पिता की ये ड्यूटी लगी, ये जिम्मेवारी लगी कि स्वामी दयानंद की सभा की व्यवस्था करें। मेरे पिता सनातन परंपरा के व्यक्ति थे, लेकिन पहली बार एक साधु के वक्तव्य को सुनकर के वो प्रभावित, और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, एक संस्कृत का विद्वान साधु आया हुआ है, बहुत अच्छी वक्तृता करता है, तुम एक बार सुन। मुंशीराम कहते हैं उससे पहले मैं एक बार, मेरे मन में झुकाव हुआ, मैं मंदिर गया। मैंने मंदिर में ऐसी व्यवस्था देखी, मंदिर में ऐसी परिस्थिति देखी कि रीवा की महारानी के लिए मंदिर के द्वार रोके हुए थे, बाहर वाले किसी व्यक्ति को अंदर जाने का आदेश नहीं था काशी में। मैंने पूछा पंडितों से क्यों? कहने लगे अभी पूजा वीआईपी यानी रीवा की महारानी कर रही है। तो वहां से मेरा मन टूट गया कि जहां भगवान के द्वार में भी वीआईपी है, वहां भी विशेष बात है, सामान्य दर्शन नहीं है, मैं छोड़ के आ गया। कहते हैं फिर एक बार मेरे मन में विचार आया कि मैं ईसाई बन जाऊं, क्रिश्चियन बन जाऊं, क्योंकि अंग्रेजियत के प्रभाव से बहुत प्रभावित थे। मैं चर्च में गया, वहां मैंने फादर से मिलने की कोशिश की, मैंने देखा फादर का आचरण भी अच्छा नहीं, मैं वहां से भी आ गया। और वो लिखते हैं कि इन दोनों तीनों घटनाओं का एक आधी और घटना मंदिर में उनके साथ हुई कि मैं नास्तिकता की ओर चला गया। इसलिए जब पिता ने कहा तो पिता से मैंने कहा कि कोई संस्कृत का विद्वान मुझे क्या कुछ नई बात बताए। पिता ने कहा बेटा, फिर भी एक बार मेरा आग्रह है कि आप वहां जाओ, आपको जाना चाहिए। कहते हैं पिता के आग्रह के कारण मैं सायंकाल स्वामी दयानंद की सभा में गया, और जब वहां पहुंचा तो पहुंच करके मैं हैरान हो गया। क्या देखता हूं कि वहां फादर स्कॉट बैठे हुए, चर्च के फादर स्कॉट बैठे हुए, वहां कमिश्नर साहब बैठे हुए, वहां सारे तमाम अंग्रेज अधिकारी बैठे हुए। मैं एकदम से हैरान हो गया कि ये क्या, कि ये सारे लोग भी इस साधु को सुनने के लिए आए। आगे वो लिखते हैं थोड़ी देर में एक दिव्य मूर्ति वहां प्रकट हुई, स्वामी दयानंद आकर के प्रकट हुए। 6 फुट 3 इंच उनकी हाइट थी, और डिलडोल शरीर और तेजस्वी मुख। वो कहते हैं मैं देखते ही प्रभावित हूं। फिर स्वामी जी ने ओम का उच्चारण किया, गायत्री मंत्र का उच्चारण किया और अपनी वक्तृता शुरू की। कहते हैं 1.5-2 घंटे तक लगातार बोलते रहे, और सारा का सारा सभा मंडल चुपचाप सुनता रहा, जिसको पिन ड्रॉप साइलेंस कहते हैं। प्रवचन पूर्ण हुआ, मेरे भी मन पर प्रभाव था, लेकिन पुराने संस्कार थे कि संस्कृत वाला व्यक्ति या फिर मंदिर इस तरह की बात करने वाला व्यक्ति पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि मेरे पहले के अनुभव ठीक नहीं रहे। इसलिए मैंने जो वहां व्यवस्थापक थे उनसे पूछा कि ये जो स्वामी जी हैं ये रहते कहाँ हैं? उन्होंने बताया कि फला फला बाग में निवास कर रहे, वहां रहते, बगीचे में, वाटिका में ठहरे हुए। मैंने उनसे पूछा कि इनकी दिनचर्या क्या है, जो वाटिका में देखभाल कर रहा था। उसने कहा दिनचर्या का ज्यादा कुछ तो नहीं पता, कि सुबह 3 बजे उठते हैं और चले जाते हैं स्वामी जी, और फिर 8-8:30 बजे वापिस आते हैं, कहाँ जाते हैं हमको नहीं पता। मुंशीराम कहते हैं मैं 2:45 बजे उस बगीचे के पास आकर के अपने एक सेवक को साथ लेकर के आकर के खड़ा हो गया अंधेरे में। ठीक 3 बजे स्वामी जी हाथ में सोटी लेकर के बाहर निकले। वो चलते गए, हम उनके पीछे चलते गए।
वो इतनी गति से चल रहे थे कि हमको दौड़ना पड़ता था। और आप जितने लोग जुड़े हुए हैं, हम सब लोग जानते हैं, स्वामी श्रद्धानंद भी हल्के फुल्के शरीर के नहीं, उनका डिलडोल भी बड़ा विशाल था, बहुत सुदर्शन और बहुत लंबा सुंदर व्यक्तित्व था। मुंशीराम लिखते हैं कि बीच बीच में हमको दौड़ना पड़ता था, स्वामी जी बड़ी गति से चले गए। मैं ये देखना चाहता था कि इसका जीवन क्या, क्योंकि पहले मैंने चाहे चर्च में देखा चाहे मंदिर में देखा, मैं उनके आचरण से बहुत निराश। कहते हैं हम पीछे पीछे थे, एक चौराहा आया, उस चौराहे पर बड़ी तेज गति से स्वामी जी किधर मुड़ गए हमको पता ही नहीं चला, और हम वहीं से वापिस आ गए। लेकिन अभी प्यास बुझी नहीं। सायंकाल फिर वक्तृता में उपस्थित हुआ, फिर भाषण सुना, और अगले दिन उस चौराहे पर जाकर के खड़ा हो गया छिप करके एक, कि यहां तक तो स्वामी जी आते ही हैं, यहां से कहां जाते हैं आगे वो देखें। कहते हैं हम वहां खड़े हुए थे, स्वामी जी एक तरफ से बड़ी गति से आए, उनके हाथ में सोटी थी, और दाएं हाथ को जो रास्ता जा रहा था उस पर 1.5 मील तक आगे गए। वहां एक तालाब था, उस तालाब के किनारे बैठ गए, और बैठ के 3 बार ओम का उच्चारण किया, और उसके बाद समाधि में 1.5 घंटे तक बैठे। मुंशीराम कहते हैं मैं देख करके बहुत प्रभावित हुआ और वापिस आ गया। उसके बाद की जो घटना है ना, वो आप और हम सबको पता है कि सायंकाल स्वामी जी का फिर वक्तव्य सुना, और उनसे सवाल जवाब किए, उनसे प्रश्न पूछे, और अंत में ये भी कह दिया कि मैं आपसे संतुष्ट नहीं, आपके उत्तरों से संतुष्ट नहीं। उत्तर तो मुझे मिल गए, पर मेरी आस्था, मेरा विश्वास अभी भगवान में नहीं। स्वामी दयानंद की वो वाक्य आप और हम सबको याद है कि बेटा तुमने पूछा और मैंने जवाब दी। विश्वास तो तब होगा जब भगवान की कृपा होगी। महात्मा मुंशीराम अपने जीवन में लिखते हैं कि ये वाक्य सीधे मेरे हृदय में उतर गए, ये वाक्य सीधे मेरे हृदय में उतर गए, और इतना परिवर्तन आया कि उस दिन से जीवन धीरे 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 परिवर्तन आना शुरू हुआ। एक और व्यक्तित्व जिसने देवताओं की समीप, इस महान देव के समीप बैठ करके अपने जीवन को दिव्य गुणयुक्त बनाया, आज भी हम उनको याद करते हैं, उनके भजन गाते हैं। आनंद स्रोत बह रहा तू उदास है, भक्त अमीचंद मेहता। आप और हम ये जानते हैं कि स्वामी दयानंद ने एक ही वाक्य कहा था कि हो तो हीरे, और उस व्यक्ति ने अपने जीवन को हीरे का ही जीवन बना लिया। वेद कहते हैं देवानाम सख्यम उपसेति मा वयम, हम दिव्य गुण वाले व्यक्तियों के साथ बैठे। जब दिव्य गुण वाले व्यक्तियों के साथ बैठेंगे हमारा जीवन भी दिव्यता युक्त हो जाए। एक बात, एक घटना और मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ। स्वामी दयानंद का अंतिम समय था अजमेर में, आपको याद हो, पंजाब से, उस समय के पंजाब से, वर्तमान पाकिस्तान से अनेक लोग उनको देखने आए थे, और गुरुदत्त विद्यार्थी भी उनमें से। देखो कैसे परमात्मा की कृपा होती है। मैं इस जीवनी को पढ़ता हूँ और बहुत महसूस करता हूँ उस बात। स्वामी जी ने कहा खिड़कियां खोल दो, दरवाजे खोल दो, सबको हटा दिया, सारे लोग एक तरफ हो जाओ, लेकिन गुरुदत्त को रखा, गुरुदत्त विद्यार्थी को रखा कि तुम यहां खड़े रहो। वो महान व्यक्ति, वो देवता, वो उस आने वाले व्यक्ति के जीवन की लौ को, उसके दिव्यत्व को, उसके जीवन में प्रकाशित होने वाली लौ को समझते थे, जानते थे। इसलिए बाकी लोगों से कहा कि तुम एक तरफ हट जाओ, और गुरुदत्त विद्यार्थी वहां देख रहे, वो उपस्थित थे। उस संपर्क से, उस देवता की समीपता से गुरुदत्त के जीवन में कितना प्रभाव पड़ा, ये आप और हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक और व्यक्ति के जीवन की घटना का वर्णन करके इस मंत्र की बाकी बात को आपसे निवेदन करूं। महात्मा मुंशीराम स्वामी दयानंद के उस वाक्य को सुनकर के प्रभावित तो हुए, लेकिन अभी खान पान परिवर्तित नहीं हुआ। ये जो जीवन है ना माताओं, बहनों और सज्जनों, ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण, और जीवन में कभी कभी ऐसी घड़ियां आती हैं कि हम न चाहते हुए भी हमारी आंखें खुल जाती।
ऐसी परिस्थितियां परमात्मा उत्पन्न करते हैं कि हमारे मन में उठने वाले सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाते। जब कभी ऐसा अवसर आता है ना, उपनिषद का एक वाक्य है कि भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, सारे संशय समाप्त हो जाते, सारी गांठें खुल जाती। जब कभी उसकी कृपा, जब कभी जीवन में देवताओं की समीपता में हम बैठे और वास्तव में हृदय को खोल करके बैठे। मुंशीराम दयानंद के उस वाक्य से प्रभावित तो हो गए, लेकिन अभी कुछ आदतें ऐसी थी, आदत बुरी भला होती है, खान पान की आदतें अभी सुधरी नहीं, अपने आप को रोकने का यत्न कर रहे थे। रोकने का यत्न किया, मित्रों के साथ जाया करते थे, क्लब में पब में बैठा करते थे, खाते पीते थे। एक दिन की घटना घटी कि सायंकाल बैठे रहे, बहुत देर तक बैठे रहे और ज्यादा पी ली। और ज्यादा पी ली तो स्थिति ऐसी हो गई कि घर तक भी जाने की हिम्मत नहीं रही। नौकर पकड़ करके लाए, पकड़ करके लाए। उन्होंने अपनी जीवनी में, अपने कल्याण मार्ग के पथिक में इस घटना का उल्लेख किया। और मैं इस अर्थ में इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि एक तरफ उस महान ऋषि दयानंद की मित्रता, उसकी कृपा, उसकी समीपता का फल था, और दूसरी तरफ एक देवी की समीपता से कैसे जीवन में दोनों से परिवर्तन आया और कितना कितना आया, आप देखिएगा, विचार कीजिए। घटना में आता है कि नौकर ऊपर लेकर के पहुंचा, ऊपर चौबारे में धर्मपत्नी थी, शिव देवी उनका नाम है। बेचारी छोटी सी उम्र की थी, 35 साल तो वो केवल उनका जीवन रहा उस महान देवी का, केवल 35 साल तक वो जीवित रही। उस दिन की घटना का वर्णन किया स्वामी श्रद्धानंद ने कि मैं आया और जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा हूं, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। नौकर ने मुझे पकड़ा, उस देवी ने मुझे संभाला, और इसी दौरान कै आ गई, उल्टी आ गई, और उल्टी मैंने उनके कपड़ों पे भी कर दी और कुछ उन्होंने आगे हाथ किया उस पर कर। उस देवी ने खाट पर लेटाया, अपने आप को साफ किया, अपने कपड़ों को साफ किया, गीला कपड़ा लेकर के मेरे शरीर को पहुंचा और मेरी सेवा में लग गई, मुझे संभालने में लग गई। रात 2:30 बजे मुझे होश आया। रात 2:30 बजे मुझे होश आया। मैंने देखा शिव देवी मेरे शरीर को, मेरे मस्तक को दबा रही है। मैंने कहा ये क्या हुआ? अचानक मैं उठा, कुछ ठंडी हवा लगी, कुछ मैं ठीक हुआ कि ये क्या कर रही? उस देवी ने कहा कुछ नहीं कर रही हूं, मैं आपकी सेवा कर रही हूं, मैं आपकी पत्नी हूं, अपना कर्तव्य निभा रही। तभी मुझे उसके कपड़ों पर गिरी हुई उस उल्टी की बांस आई। मैंने कहा है तो बहुत स्मेल आ रही है, तुम्हारे कपड़े खराब हो गए। उसने कहा कोई बात नहीं, बाबूजी बोलती थी वो, संबोधन में बाबूजी कहती। कहने लगी बाबूजी कोई बात नहीं, ये तो मेरी जिम्मेवारी। मैंने उससे पूछा भोजन किया कि बाबूजी कैसे भोजन करती, आपने तो अभी भोजन किया ही। मुंशीराम ने कहा कि रात 2:30 बजे उस देवी ने भोजन गर्म किया और हम दोनों ने भोजन किया। और कहते हैं जो बीज ऋषि दयानंद के उस वाक्य से थोड़े से जम गए थे, वो बीज एकदम से उगने लगे। उस देवी के त्याग, उस देवी के उन वचनों ने मेरे हृदय में स्थान कर लिया और अगले दिन मैंने निश्चय किया कि अब कभी उस जगह पर नहीं जाऊं। लेकिन परीक्षा तो अभी जीवन में और भी बाकी थी ना। कभी उस जगह नहीं जाऊंगा निश्चय किया, पर वहां तो उधार चल रही थी। बड़े बाप के बेटे थे सो उधार चलती थी। जब 2-3 दिन गए नहीं तो जो दुकानदार थे उन्होंने खबर भेजी कि आपके ऊपर 1500 रुपया बकाया है, अगर आप नहीं आते हैं तो पैसे पहुंचवा दें। मुंशीराम कहते हैं मैं तो घबरा गया, पिताजी से मांग नहीं सकता, पैसे मेरे पास है नहीं, जाऊं नहीं, निश्चय किया कि नहीं जाऊंगा, अब करूं क्या? मैं दुखी था। शिव देवी मेरे पास आई और कहने लगी बाबूजी आप बहुत दुखी नजर आते हैं, क्या बात है? मैंने कहा देवी बात क्या है, दुकानदार तकादा कर रहे हैं, पिताजी से मांग नहीं सकता और मेरे पास पैसे नहीं है और उधार हो गया। छोड़ तो दी मैंने,
और उधार हो गया। कहते उस देवी ने एक क्षण भी नहीं लगाया और अपने हाथों अपने कपड़े को उठाया, अपने हाथों में पहने हुए दोनों कंगन निकाल करके मुझे दिए और कहे बाबूजी ये ले जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं ये कैसे ले सकता हूँ, एक पति के रूप में मेरी जिम्मेवारी है कि मैं आपको आभूषण पहनाऊं, आपके लिए लाऊं, मैं ये कैसे ले सकता हूँ। कहने लगी आप हैं तो मेरा सबसे बड़ा आभूषण है बाबूजी, आप ये ले। मुंशीराम कहते हैं बस वो मेरे जीवन का परिवर्तन काल। उस दिन उस देवी ने मेरे जीवन को परिवर्तित किया, मेरे भीतर वो बीज बो दिए कि मेरा जीवन परिवर्तित हो। 35 साल की उम्र में शिव देवी का निधन हुआ। निधन से पहले उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद, उस समय मुंशीराम था, इनको बुलाया। कभी पढ़िएगा, बहुत आश्चर्यजनक शब्द है। बहुत गजब की थी वो देवी, और हो क्यों ना, वो भी तो ऐसे परिवार की थी, जालंधर के उस परिवार की थी जिन्होंने कन्या विद्यालय की स्थापना की। देवराज आर्य की वो बहन थी जिन्होंने 1886 में कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। उनकी बहन थी वो देवी, पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं। मुंशीराम कहते हैं कि मुझे बुलाया और बुला करके कहने लगी कि बाबूजी आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो लायक हैं, आपको मुझसे बहुत और भी योग्य पत्नी मिल जाएगी, पर मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मेरे बच्चों को संभाल ले। और वो देवी चली गई। इतिहास इस बात का साक्षी है माताओं, बहनों और सज्जनों। उस महात्मा मुंशीराम के जीवन में देवताओं की, इन दो देवताओं, उस देवी को ऋषि दयानंद के उस दर्शन से कम श्रेय प्राप्त नहीं होना चाहिए। इन दो दिव्य आत्माओं के संपर्क से उस व्यक्ति के जीवन में वो बीज पनपा कि बाकी का जीवन विवाह करने का तो सवाल ही नहीं था, बल्कि अपना जीवन ब्रह्मचर्य पूर्वक न केवल बच्चे बल्कि अपने पूरे परिवार को लेकर के गुरुकुल कांगड़ी पहुंचे। और ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में जैसा गुरुकुल की स्थापना का वर्णन किया, गुरुकुल की शिक्षा का वर्णन किया, अगला सारा का सारा जीवन उस व्यक्ति ने उस वचनों, उन दोनों अपने गुरु दयानंद और उस महान देवी शिव देवी के कथन के अनुसार अपना जीवन, अपने बच्चों के माता भी बने और अपने बच्चों के पिता भी। ये प्रभाव है देवताओं की समीपता में बैठने। इसलिए भगवान का ये आदेश है कि यज्ञ, संध्या, जो कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी देवताओं के लिए समर्पित कर रहे हैं, जो भी दिव्य गुण, और हमारी परंपरा में तो कमाल की बात है, हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषि और हमारी वैदिक परंपरा में तो जहां पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सहित 33 देवता जो जड़ और चेतन स्वरूप हैं, उनकी कल्पना की गई। वहां परिवार में जो जागृत देवता हैं उनकी भी प्रार्थना, उनके लिए भी वर्णन किया गया। हमारे शास्त्र कहते हैं कि सब जड़ देवता जिनसे जीवन चलता है उनके लिए भी हम आहुति समर्पित करते हैं। सूर्य जिससे जीवन चलता है, शास्त्र कहते हैं सूर्य आत्मा जगत, जगत की आत्मा है, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। पृथ्वी के लिए भी, वायु के लिए भी, जो कुछ भी, इन समस्त देवताओं के लिए भी, इनकी समीपता के लिए, इनकी शुद्धि के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। और साथ साथ उस परम पिता की समीपता के लिए भी हम नमः उक्तिम विधेम, हम कहते हैं ना, भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिम विधेम, बहुत प्रकार से, भूयिष्ठाम कहते हैं बहुत प्रकार से, ते तुम्हारे लिए नमः उक्तिम, तुमको याद करते हैं, तुम्हारी समीपता करते हैं। इसके साथ साथ ही हमारे शास्त्रों में जीवित देवताओं का भी वर्णन और कहने लगे कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यदि वह गृहस्थ है तो 4 जीवित देवता बहुत महत्वपूर्ण है, और यदि गृहस्थ नहीं है तो ब्रह्मचारी है तो 3 जीवित देवता बहुत महत्वपूर्ण। क्योंकि हम बात गृहस्थियों से कर रहे हैं इसलिए कहने लगे कि और भी हमारे जीवन में देवता हैं जिनकी समीपता से हमको जीवन में ये चीज प्राप्त होती है। कौन?
कहने लगे माता पिता गुरु और अतिथि। इसलिए इन सब के लिए भी किए जाने वाले कर्मों को यज्ञ कहा, इनके लिए किए जाने वाले कर्मों। और आपको ये भी याद होगा, कहने लगे अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। कहने लगे इन चारों का अभिवादन, इन चारों की सेवा शुश्रूषा करने वाले को भी आयु विद्या यश और बल की प्राप्ति होती है। आप जीवन में विचार करके देखें, यदि दीर्घ आयु चाहिए तब हमारे ऋषियों ने कहा कि देवताओं की समीपता करो, देवताओं का संग करो। यदि जीवन में मेधा बुद्धि, अच्छी बुद्धि चाहिए, तब कहने लगे वयम देवानां सुमतौ स्याम, उनकी याद में, उनके समीप। देवानां भद्रा सुमति ऋजुयता, सुमति प्राप्त होगी देवता। देवानां राति रभिनो निवर्तता। आगे भगवान कहते हैं, राति कहते हैं दानशील। हमारे जीवन में दिव्य गुणों को धारण करना और उन गुणों को दूसरों तक पहुंचाना, ये भाव भी देवताओं की कृपा से ही जागृत होगा। हमारे बच्चे हैं ना, हम कहीं बाहर जाएं, गाड़ी में आप जाएं, चौराहे पे या कहीं आर्य समाज में किसी भी संस्था में जाएं, अगर कुछ दान देना हो और हमारे साथ में हमारे बच्चे हो तो हम नहीं देते। हम बच्चों को कहते हैं कि बेटा जाओ पर्ची कटवा के आओ, बेटा जाओ उन्होंने बहुत अच्छा बोला उसको दो। यहाँ भी हमारे बेटे बेटियां कभी कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं तो आप में से बहुत सारे लोग उनको सत्कार करते हैं, उनको उत्साहवर्धन करते हैं, उनको कुछ देते हैं। कहने लगे देवानाम राति रभिनो निवर्तताम, की जो देवताओं के समीप बैठ जाता है ना, उसके जीवन में दानशीलता बढ़ जाती है। इसलिए कहने लगे देवानाम सख्यमुपसेदिमा वयम, हम देवताओं के समीप बैठे। देवानः आयु प्रतिरंतु जीव से, जीव से का अर्थ होता है कल्याण के लिए। प्रतिरंतु रक्षा करने वाले, आयु वो देव, जब हम उनके समीप उनसे सुमति प्राप्त करेंगे, उनके दिए हुए जीवन के दिव्य गुणों को दूसरों तक पहुंचाएंगे और अपने जीवित भौतिक और जड़ और स्वयं उस देवादिदेव परमात्मा के साथ अपने आप बैठेंगे, उसकी समीपता को अनुभव कर लेंगे। तब कहने लगे हमारे जीवन में दीर्घ आयु, भौतिक संपत्ति, आध्यात्मिक शक्ति और आत्मिक बल वह प्राप्त होगा कि परमात्मा स्वयं आगे बढ़ करके, उपनिषद के शब्दों में, उपनिषद में अगर आप जाएं तो उपनिषद के बहुत सारे वाक्य हैं। आपको याद है ना कठोपनिषद का वो चिंतन, जहां नचिकेता से कहा जाता है कि बेटा जो चाहे मांग ले, भौतिक सुख संपत्ति, दीर्घ आयु, जो मर्जी मांग ले, जो कुछ चाहिए मांग ले, हमको भी वह सब कुछ प्राप्त होगा। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है, हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा, हम भी दिव्य गुणों से युक्त हो जाएंगे। आवश्यकता इस बात की है कि जब अपने सकल भौतिक पदार्थ लेकर के देव यज्ञ करें, तब उसको भौतिक पदार्थों को एक हिस्सा और परमात्मा की समीपता को, उसके पास बैठने को, उस देवाधिदेव से जुड़ने को एक हिस्सा मान करके उसे पूर्ण करें। जब संसार में हो तो अपने माता पिता गुरु और अतिथि के समीप बैठें, तब उनकी सेवा शुश्रूषा, उनके साथ में उनके प्रति श्रद्धा और उनको तृप्त करें अपने अच्छे आचरण से। और कहने लगे कि जब ये जो जड़ देवता है, इनके प्रति अपने कर्तव्य, जल वायु की शुद्धि के लिए अपने कर्तव्य, जब हम इन कर्तव्यों का पालन करेंगे तब हमको आयु भी प्राप्त होगी, प्राण भी प्राप्त होंगे, सुसंतान भी प्राप्त होगी, यश भी प्राप्त होगा। मैं नहीं कहता, वेद का मंत्र और वेद स्वयं परमात्मा की वाणी है और ईश्वर की वाणी कभी भी निरर्थक नहीं होती। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने आप को सत्पात्र बनाएं, हम उस परमात्मा की कृपा को अपने जीवन में आने दें, हम उस परम देव परमात्मा और समस्त देवताओं के समीप जीवन में बैठें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी का बहुत धन्यवाद। और कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमें प्रूव कर दिया कि हमारे सुनने में जो हमें आता है, जब देवी देवताओं की बात करते हैं उनके प्रिय बनो, ऐसे देवी देवताएं
16,000 पता नहीं कितने हजार कहते हैं, पुरानी के हिसाब से इतनी देवी देवता यहाँ हमारे हैं। इवन मुझे न्यूयॉर्क की कुछ आर्य समाजों में जाने का मौका भी मिलता है, वहां भी कहते हैं अंकल गॉड इन इंडिया, इस टाइप की बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन आज जहां हमें ये पता लगा कि माँ देवी है, पिता देवता है और आपका गुरु देवता है, यही हमारे देवी देवता हैं। और अगर मैं छोटा मुंह बड़ी बात नहीं कहूं तो आचार्य जी मित्र देवता है। ठीक बात है। कभी कभी मित्र भी ऐसी चीज बता देता है या उसके होने से ही हमारा कई गुण हमारे चेंज हो जाते हैं, तो मित्र को भी इस श्रेणी में लाना चाहिए। मेरे हिसाब से इस सप्ताह की या इस पिछले 1 महीने की जितने भी हमारे यहाँ चीजें आई हैं, टॉपिक आए हैं, उनमें से आज बिल्कुल ब्रेन ओपनिंग जिसे कहते हैं वो चीज थी कि हम जो है, और हम जब अग्नि को हम प्रज्वलित करते हैं तो उसमें भी देवताओं देखते हैं, क्योंकि अग्नि भी जो कुछ हम उसमें डाल रहे हैं उसी को वो वापस हमें दे रही है, और जो कुछ अच्छा दे रही है वो एक देवता ही दे सकता है, इसलिए अग्नि देवता को भी अग्नि ही मान के हम यज्ञ करते हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं पुनः उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज हमारा जो है पवन शास्त्री जी हैं हमारे साथ जी। ये तो आचार्य जी कर देंगे अपने, यही आचार्य जी कर देंगे। हाँ, पवन अगर नहीं होगा तो मधुलिका चौहान जो कि हमारी फर्स्ट लेडी ऑफ आर्य समाज हैं जी, हमारे प्रधान जी की धर्मपत्नी हैं। तो प्रधान जी से मैं आग्रह करूंगा कि वह एक पट्ट ले लें और जरा उनके, हाँ ये जी तो आचार्य जी आप भी, वीरेंद्र जी जरा मंत्र बोलिए जी कुछ थोड़े। जी हाँ, हम अपने पवन शास्त्री जी हैं। वीरेंद्र जी, पवन जी गड़बड़ हो गई जी, गड़बड़ हो गई। आचार्य जी वीरेंद्र जी कर देंगे जी। हम श्रद्धेय प्रधाना जी जिनका आज ये जन्मदिन जी की सप्ताह में था 29 को। अच्छा, बहुत बढ़िया। जन्म दिवस का शुभ अवसर आया। जिस प्रसन्नता के साथ आज हम सब लोग आपके लिए मंगल कामनाएं कर रहे हैं, ईश्वर आपके जीवन में इस प्रसन्नता को सदा बढ़ाएं। आइए पवित्र वेद की वाणी में ईश्वर से आपके आयु, आरोग्य, उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, परिवार में खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। ओम देवानां भद्रः सुमतिर्यूयतां, देवानां रातिरभिनो निवर्ततां, देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं, देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। ओम जीवलास्थ जिव्यासं सर्वमायुर्जिव्यासं, उपजीवास्थोपजीव्यासं सर्वमायुर्जिव्यासं, संजीवास्थ संजीव्यासं सर्वमायुर्जिव्यासं। ओम उपप्रियं पनिप्नतं युवानमाहुतिदधम्, अगन्म विभ्रतो नमो दीर्घमायु कृणोतु मे। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ता शुक्रमुच्चरत्, पश्येम शरदः शतं, जीवेम शरदः शतं, शृणुयाम शरदः शतं, प्रब्रवाम शरदः शतं, अधिनास्याम शरदः शतं, भूयश्च शरदः शताते। बहुत बहुत मंगल प्रार्थना के साथ 2 लाइन में हिंदी भाषा में भी इस अवसर पर आपको बोलना चाहता हूं। जो आजकल एक ट्रेंड है ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, उससे पूर्व जहां कहीं भी मैं शामिल होता हूं, मैं इस तरह से बच्चों से बुलवाता हूं। शुभ हो तुम्हारा जन्मदिन, ये कामना हम करते हैं, तुम स्वस्थ रहो, चिरंजीव रहो, आगे बढ़ो जीवन पथ पर, ये कामना हम करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आपको जन्म। ये तो आज देखिए कि कितना लकी बात है, का जन्म दिवस कोई विशेष मंत्रों से हुआ और इस प्रकार से हुआ। हमारे टाइम भी आचार्य जी अपने टाइम पे हम आपको ही बुलवाएंगे। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया तरीके से जन्म दिवस का मजा आ गया है, मतलब इतने बढ़िया। हाँ जी, मल्लिका जी ने हर समाज के लिए डोनेशन दिया है आज बर्थडे के लिए। अच्छा ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। ये तो और वैसे मैं एक बात जरा मजाक में कहना चाहता हूँ, क्योंकि इसका नाम हमेशा मल्लिका पढ़ा जाता था और आज मधुलिका, तो किसी को ये ना लगे कि प्रधान जी ने दो पत्नियां रखी हुई हैं। उन्हीं को ही मल्लिका और उन्हीं को ही मधुलिका बोलते हैं। ऑफिशियली मधुलिका है, पर वैसे घर में सब लोग मल्लिका बोलते हैं। मल्लिका बोलते हैं, ठीक है जी, मल्लिका ही होना चाहिए जी। आचार्य जी शांति पाठ भी करा दीजिए जी। ओम जी। द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी, मल्लिका जो है, मधुलिका, ये एवरी फ्राइडे की मीटिंग में पार्टिसिपेट करती हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, और रोज हवन करती हैं। आपकी सहधर्मिणी है ना, रोज हवन करती हैं और सुबह शाम गायत्री संध्या भी करती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। वेद के मंत्र भी पढ़ती हैं। बहुत अच्छा। परमात्मा आप दोनों की जोड़ी को शतायु करें, ऐसे ही आर्य समाज का, हम सब का मार्गदर्शन आप करते रहें, संस्था को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद। आप मेरी अच्छी किस्मत रही जो आपने दिया मुझे ये ब्लेसिंग्स दी, और सभी आर्य समाज के मेंबर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तो बहुत सुरीले हैं, बहुत आपकी आवाज बहुत सुरीली है। और सहगल जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। ज्योति जी का बहुत बहुत मुबारक हो भाभी जी, जन्मदिन आपको। ज्योति, थैंक यू, थैंक यू, आप सबका धन्यवाद जी।